बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो हमारे पास हमारे कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स चल रहे थे ना, तो उसके अंदर हमारे पास जो माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स थी या एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स थी वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। एंटी फंगल ड्रग्स वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। और एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स ख़त्म हो गई हैं। अब हमारे पास जो ड्रग्स हैं ना वो हैं एंटी वायरल ड्रग्स। एंटी वायरल ड्रग्स में अब आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, और उसके अंदर भी अभी जो हम फ़िलहाल पढ़ने लगे हैं ना, उसके अंदर हमने पढ़ने हैं एंटी हर्पीस ड्रग्स। अब इस चीज़ को समझाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वायरस जो है ना उसको अपने रेप्लिकेशन के लिए और जो है ना उसको ग्रोथ के लिए उसको जो है ना एक जो ह्यूमन होस्ट का सेल है ना, ह्यूमन जो होस्ट होगा उसका उसके सेल की नीड होती है, ठीक है। उसके बगैर वो ना तो रेप्लिकेट कर सकता है अपने जीनोम को, ठीक है, और ना अपने जो है ना प्रोलिफ्रेशन वगैरह कर सकता है। तो अब हमने पढ़ना है कि वो कैसे करेगा। सबसे पहले जो है ना फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है ना एक ह्यूमन सेल है, यहाँ पे आया वायरस। सबसे पहले उस वायरस ने इधर हो गया अटैच ह्यूमन सेल के ऊपर, ठीक है। फिर ये हुआ एंट्री हुई उसकी अंदर जाके। सबसे पहला काम क्या करता है, इसने करना होता है अनकोटिंग, अपने आप को जो है ना अनकोट करना होता है और अपने जीनोम को जो है ना वो करता है रिलीज़, ठीक हो गया। अब जीनोम को रिलीज़ करके इसके बाद इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये अपने जो है ना अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी होती हैं, अर्ली प्रोटीन्स कौन सी होती हैं इसकी, वो होती हैं इसकी जो हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं ना, वो जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस करता है। उन प्रोटीन्स के बनाने के बाद ये अपना जो है ना न्यूक्लिक एसिड बनाता है। इधर डीएनए और आरएनए जो भी वायरस है उसके मुताबिक वो अपना न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करेगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के बाद वो करेगा अपनी लेट प्रोटीन सिंथेसिस। अब लेट प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, ये जो पहले बन रही थी वो हैं उसकी फंक्शनल प्रोटीन्स। लेट वाली कौन सी होती हैं, जो वायरस की स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं ना, वो जो होती है लेट प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर आ जाती हैं। ये इसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद जो है ना ये एग्ज़िट हो जाएगा सेल से। ये इसका सारा प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर के बताने का मकसद क्या है, क्योंकि ये जो आपको ड्रग मैं बताने लगा हूँ ना, ये ड्रग्स वो आखिर किस स्टेप के ऊपर जाके एक्ट करती हैं और जो हमारे पास इस वायरस की सिंथेसिस हो रही होती है या प्रोलिफ्रेशन हो रही होती है उसको कैसे रोकते हैं। तो ये जो हमारे पास एंटी हर्पीस ड्रग्स हैं ना, मोस्टली वो कहाँ पे एक्ट करती हैं, वो इस स्टेप पे एक्ट करती हैं। कौन से, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस वाले स्टेप पे। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस वाले स्टेप में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वायरल डीएनए पॉलीमरेज। वायरल डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा होता है, इसके जो वायरस है ना उसको कर रहा होता है, उसके डीएनए की सिंथेसिस कर रहा होता है, ठीक है। जब इसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो क्या होगा, जो वायरस बन रहा है या उसकी प्रोलिफ्रेशन हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी रेप्लिकेशन हो रही है, वो प्रोलिफ्रेशन नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, जितनी जितनी चेन्स बन चुकी हैं, उसके जो न्यूक्लिक एसिड की चेन बन चुकी है, फ़र्ज़ करें आधी अगर एक न्यूक्लिक एसिड की चेन बनी हुई है, तो वो क्या करेगा, जहाँ तक चेन बन गई है उसको इनहिबिट करेगा, वहीं पे उसकी चेन के सिंथेसिस को कंप्लीट होने से रोक देगा। तो क्या होगा, एक तो होगा इनकम्प्लीट सिंथेसिस ऑफ चेन, और दूसरा क्या होगा कि वायरस को प्रोलिफरेट नहीं होने देगा। दूसरा क्या है, वायरल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करेगा। अब ये दोनों चीज़ें हो गई, रुक गई, तो क्या हुआ, वायरस जो है वो जो काम कर रहा था
वो अपना जो है ना उसने सिंथेसिस कर रहा था, वो सिंथेसिस उसकी रुक गई। जब वायरस सिंथेसिस रुक गई तो इसका मतलब जो है वो वायरस अपना अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंटी हर्पीज़ ड्रग्स। ये आपको समझ आ गई, ये नोट कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको ये बताऊंगा, ये आपको ये जो स्टेप है ना, ये लाजमी आपने याद रखना है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को। और ये जो मैंने आपको डायग्राम बताई है ना, ये आपने वैसे के वैसे मिनी कैटजंग में बनी हुई, ये आपने लाजमी याद रखनी है। SCQ में अक्सर ही यही डायग्राम ही पूछ लेते हैं, तो आपने ये लाजमी याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं एंटी हर्पीज़ ड्रग्स जो होते हैं। हर्पीज़ वाले कौन से हो जाते हैं? हर्पिस सिम्प्लेक्स आ गया, हर्पिस जोस्टर वायरस आ गया, यही हमारे पास जो वायरस होते हैं ना हर्पीज़ वाले। हर्पिस जोस्टर जो बचपन में करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है बाद में जोस्टर शिंगल्स जो हैं उसके वो बनते हैं। ठीक हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये आपने लाजमी याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है जो ड्रग हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो ड्रग की बात करने लगे ना, वो हमारे पास है बहुत ही कॉमन ड्रग जो हम यूज़ करते हैं, एसिक्लोविर या एसाइक्लोवीर, जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें। ठीक है, ये है एसाइक्लोवीर। तो अब ये क्या करता है हमारे पास, सबसे पहले इसको जो है ना, ये जब वायरस के अंदर एंटर होती है, ये ड्रग जब एंटर होगी तो ये क्या होगा, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, वायरस के अंदर एक एंजाइम होता है थायमिडाइलेट काइनेज, उस एंजाइम के ज़रिए ये अपने आप को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ये एंजाइम है, इसको जो है ना हमारे पास एक्ट करेगी, और ये एंजाइम जो वायरस के अंदर जब ये एंटर होगी, वायरस के अंदर ये थायमिडाइलेट सिंथेज होता है, एसाइक्लोवीर को जो है ना ये कन्वर्ट करती है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म के अंदर। अब एसाइक्लोवीर की जो एक्टिव फॉर्म होती है वो कहाँ पे, कौन से स्टेप पे एक्ट कर रही होती है? वही DNA पॉलीमरेज वाला स्टेप जो होता है ना, जो मैंने आपको बताया है, वहीं पे जाके एक्ट करती है। DNA पॉलीमरेज वाले स्टेप पे जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कहाँ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और दोनों चीज़ें रोकेगी, वायरल प्रोलिफरेशन भी रोकती है। ठीक है, और हमारे पास जो होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगी तो वायरल प्रोलिफरेशन होगी, और जो चेन बन गई होती है इनकम्प्लीट चेन फॉर्मेशन करेगा। ये चीज़ याद रखनी है इसके अंदर। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी वही नॉर्मल है, यही जो है ना ओरल पे हम जो है ना स्किन जैसे टॉपिकल दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं और टॉपिकल भी होते हैं इसके। ठीक है, तो वो याद रखना है। और साथ ये जो है एक्सक्रीट होती है हमारे पास किडनी के थ्रू। ये आ गई इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लिनिकल यूजेस में मैंने आपको बता दिया, ये हमारे पास जो एंटी हर्पीज़ ड्रग्स हैं उनमें आती है। ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स हो गया, हर्पिस जोस्टर हो गया, इनके अंदर ये हमारे पास जो है इस्तेमाल होती है। अब बात कर लेते हैं टॉक्सिसिटी की, कि इसके अंदर क्या इसकी टॉक्सिसिटी होती है। अगर हम इन ड्रग्स की इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें ना, तो ये क्या कराता है, GIT, डिस्ट्रेस, ठीक है, हेडेक, नोज़िया, और अगर एक्सट्रीमली हाई अमाउंट्स में दी जाए, हाई डोजेज में दी जाए तो नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है।
ठीक है, ये हमारे पास इसका सारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं और ड्रग्स की जो कि हमारे पास एंटी हर्पीज़ ड्रग्स हैं। अदर ड्रग्स की बात कर लेते हैं। उसके अंदर ज़्यादा ड्रग्स नहीं है, मतलब 5-6 ड्रग्स हैं, लेकिन उसके अंदर जो है ना कुछ ज़्यादा ख़ास याद करने वाला नहीं है। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना वही पॉइंट्स आपने जो है ना वो याद कर लेने हैं, ठीक है, और वही ही पेपर में पूछते हैं आपसे। सबसे पहले आ जाती है इसमें वेलासाइक्लोवीर। ठीक है, वेलासाइक्लोवीर का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही सेम होता है, डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है, उसको इनहिबिट करेगी और जो है ना हमारे पास उसकी प्रोलिफ्रेशन को भी रोकेगी और साथ साथ क्या करेगी, हमारे पास जो एक तो प्रोलिफ्रेशन रोक रही होती है, साथ जो चेन्स की इनकम्प्लीट सिंथेसिस होती है, ठीक है, और उसको भी कर रही होती है। और ये क्या होता है, ये हमारे पास प्रो ड्रग होती है इसकी, जो हमने पहले पढ़ी है एसिक्लोवर की। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दूसरी ड्रग की। ये हमारे पास दूसरी ड्रग जो है वो है पेनसाइक्लोवीर। पेनसाइक्लोवीर में एक चीज़ याद रखनी है कि ये वही एक्ट तो वही करेगी जिस तरह वो एक्ट कर रही होती है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर ही एक्ट करेगी, लेकिन ये क्या करता है, जैसे कि उसमें इनकम्प्लीट चेन सिंथेसिस भी करवा रहा होता है ना, इसमें ये होता है कि इनकम्प्लीट चेन सिंथेसिस नहीं करवा रहा होता है, सिर्फ प्रोलिफ्रेशन को रोक रहा होता है। ये इनहिबिट कर रहा है तो प्रोलिफ्रेशन, नो इफेक्ट ऑन चेन फॉर्मेशन। जो चेन्स बन रही होती हैं उनकी इनकम्प्लीट सिंथेसिस नहीं करवाता, ठीक है, सिर्फ वही प्रोलिफ्रेशन को रोक रहा होता है। अब आ जाता है हमारे पास फेमसिक्लोविर। फेमसिक्लोविर जो होते हैं ना, इसकी जो ये जाता है, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बॉडी के अंदर जाके अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो एक्टिव फॉर्म क्या है, वो यही पेनसाइक्लोवीर इसकी जो है ना वो एक्टिव फॉर्म है, और वही आगे प्रोसीजर होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। आगे आ जाता है गेनसाइक्लोवीर। ये सारी जितनी भी बताई थी ना पहले ड्रग्स, वो सिर्फ हर्पेस सिम्प्लेक्स और हर्पेस जोस्टर, ये जो हर्पीज़ वायरस है ना, इनको रोक रही थी। अब जो ये गेनसाइक्लोवीर है ना, ये एक तो एंटी हर्पीज़ भी है, ठीक है, यानी कि हर्पीस सिम्प्लेक्स हर्पेस जोस्टर पे भी एक्ट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है, एंटी साइटोमेगैलो वायरस भी है। ये जो बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने, यही ही पूछते हैं। इसके अलावा एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, अपने आप को सेफ हैंड पे रखने के लिए, लेकिन इसके अलावा इंशाल्लाह कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इसका वही है जो है ना, ये इनहिबिट कर रहा होता है अपना प्रोसीजर, वही जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो इनहिबिट कर रहा होता है डीएनए पॉलीमरेज को, और वही प्रोलिफ्रेशन और इनकम्प्लीट चेन सिंथेसिस करवा रहा होता है। और इसकी एक टॉक्सिसिटी लाजमी याद रखनी है। टॉक्सिसिटी ये क्या करवाता है, ये न्यूट्रोपीनिया करवाता है, न्यूट्रोफिल काउंट्स जो है वो डिक्रीज करवाता है। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। गेनसाइक्लोवीर जो है उसकी जो है टॉक्सिसिटी, और वो किस लिहाज से, न्यूट्रोपीनिया के लिहाज से, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। उसके बाद आ जाता है साइडोफोविर। ठीक है, साइडोफोविर जो है हमारे पास, ये आपको एंटी हर्पीस वायरस में भी यूज़ होगा, ठीक है, एंटी साइटोमेगैलो वायरस में, और
हमारे पास एंटी एडिनो वायरस भी है और एंटी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये 4 जो हैं आपने ये लाजमी इसके अंदर याद रखना है। कौन कौन सा? एंटी हर्पीस, एंटी साइटोमेगालो वायरस, एंटी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और साथ हमारे पास एंटी एडिनो वायरस। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी सेम है, क्या करेगा? इनहिबिट करेगा डीएनए पॉलीमरेज को। इसमें सिर्फ हमने पेंसिक्लोविर ड्रग पढ़ी थी जो कि डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रहा होता है, लेकिन वो हमारे पास जो इनकम्प्लीट चेन सिंथेसिस है वो नहीं करवा रहा होता। बाकी सारी जो है इनकम्प्लीट चेन सिंथेसिस भी करवा रहे होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी प्रोलिफरेशन को भी रोक रहे होते हैं। अब लास्ट ड्रग जो हमारे पास आ जाती है ना, लास्ट ड्रग जो है हमारे पास फोस्कारनेट। ठीक है। फोस्कारनेट की बात करें तो ये हमारे पास एंटी हर्पीस सिम्प्लेक्स हर्पीस वायरस भी है और साथ साथ क्या है, एंटी एचआईवी भी है। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारे पास ये ड्रग्स ख़त्म होती हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।